हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। सो इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये मीन्स एक्चुअली क्या है कि ये चैप्टर है क्लास 10th में बच्चों के लिए न्यू हो जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज। ठीक है, इसलिए बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सो हम आज शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, अगर इसका मीनिंग देखें तो ट्राई ट्राई मीन्स थ्री। ठीक है ना, गोनो साइड एंड मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट। मीन्स जो थ्री साइड्स है उसकी मेजरमेंट करते हैं हम। ठीक है, और जो ट्रायंगल लेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे हम इसका। देखो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। आपने पाइथागोरस थ्योरम भी की होगी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर है जो वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्लास 8th में किया था हमने, क्लास 8th 7th में आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, ठीक है, वो इसी चीज पे डिपेंड करती है हमारी। ठीक है, हमारे पास 6 रेशियो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की। सो सबसे पहले जो रेशियो है हमारे पास साइन। ठीक है ना, साइन अगर इसको हम एंगल मान रहे हैं थीटा, एंगल ए मान लो, एंगल बी, कुछ भी, साइन थीटा। देखो साइन एक सिंपल नेम है, वर्ड है सिंपल एक। अगर मैं उसके साथ एंगल लगा रहा हूं, साइन के साथ मैं एंगल लगा रहा हूं, तो ये साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगी। ठीक है ना, रेशियो मीन्स ए अपॉन बी। ठीक है, ऐसे साइन कोस, कोस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टेन। ठीक है, और कोट, सीकेंड एंड कोसीकेंड। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, रेशियो है तो मीन्स ए बाई बी, ए अपॉन बी की फॉर्म में होगी, ए रेशियो बी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच। ऐसे ही कोस होगा हमारे पास बी बाई एच, और टेन होगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस। मेनली आपने ये 3 याद करनी है। ठीक है, जो बाकी की 3 है वो क्या है, रेसिप्रोकल है। जो टेन और कोट है, टेन और कोट आपस में रेसिप्रोकल है, यानी कि हमारे पास टेन थीटा है जो 1 बाई कोट थीटा के बराबर होगा, और वी कैन से कोट थीटा है जो वो 1 बाई टेन थीटा के बराबर होगा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। तो अगर टेन पी बाई बी है तो कोट क्या होगा हमारे पास, बी बाई पी होगा, बी बाई पी होगा। ऐसे ही कोस और सीकेंड, कोस और सीकेंड है जो आपस में रेसिप्रोकल है, कोस और सीकेंड। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, कोस है जो वो 1 बाई सीकेंड होगा, और वी कैन से सीकेंड 1 बाई कोस के बराबर होगा। साइन और कोसिकेंड। ठीक है ना, अब देखो कोस और सीकेंड। अब कोस क्या है हमारे पास, बी बाई एच है, तो ये क्या होगा हमारे पास, एच बाई बी होगा, एच बाई बी होगा। कोसिकेंड किसके उल्टा था, साइन, यानी कि साइन इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंड, और वी कैन से कोसिकेंड इज इक्वल टू 1 बाई साइन। अगर साइन हमारे पास पी बाई एच है तो ये होगा एच बाई पी होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, ये हमें याद करनी पड़ती है। इसका थोड़ा इजी मेथड होता है, आपने सुना भी होगा। देखो क्या होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस मीन साइन, साइन क्या होगा, पी बाई एच, कोस बी बाई एच, और जो टेन होगा वो क्या होगा हमारे पास, पी बाई बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी
तोले। ठीक है, तो इससे हम साइन कोस टेन की रेशियो याद कर लेंगे और उसके बाद कोट सीकंड और कोसिकंड किसकी उल्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक हमारे पास रेशियो का हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब आगे देखिए, जो हमारे पास जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि बेस देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, जहां भी 90 डिग्री बनेगा उसके सामने जो अपोजिट में साइड होगी दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि बेस, क्योंकि बेस ये भी बेस हो सकता है और इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा रोटेट कर दूं तो ये भी बेस हो सकता है। ठीक है, अब बेस का जो डाउट है वो देखो कैसे क्लियर होगा हमारे पास। सपोज करो हमारे पास इसको मान लेते हैं हम ए बी और सी। अगर मैं एंगल बी की बात कर रहा हूं, एंगल बी की बात कर रहा हूं, तो एंगल बी के लिए जो उसके साथ साइड है, एडजेसेंट साइड है, दैट इज बेस। किसी भी एंगल की बात करते हैं उसके जो एडजेसेंट होता है दैट इज बेस, और जो अपोजिट में उसके अपोजिट में साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर। सो अगर मैं साइन बी की बात कर रहा हूं, बी मींस दिस वन, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है। देखो एच का तो फंडा क्लियर है, एच ने हमेशा 90 के सामने ही रहना है। मेनली प्रॉब्लम आती है बेस और परपेंडिकुलर की, तो पी क्या होगा हमारे पास, साइन बी के लिए पी क्या होगा हमारे पास, दैट इज ए सी, ए सी बाई बी सी। अगर मैं कोस बी की बात कर रहा हूं, कोस बी क्या होता है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बी मत मींस इस एंगल की बात हो रही है, तो बेस क्या होगा, इसके साथ वाली जो लाइन है, साथ वाली एडजेसेंट लाइन है, जो एडजेसेंट मतलब कौन सी है, ए बी बाई बी सी। अगर मैं साइन ए की बात करूं, साइन ए का क्या होगा, अब ए नहीं सॉरी सी, साइन सी, ए तो हमारे पास परपेंडिकुलर में, साइन सी की बात करो तो अब सी कौन से एंगल की बात हो रही है, देखो सी है हमारे लिए ये एंगल, तो इसका जो साइन का था पी बाय एच, पी बाय एच होता है। तो इसका जो पी, सी के लिए पी क्या होगा हमारे पास, सामने, सामने क्या ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम है बी सी। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से देखो एक बार, दोबारा देख लो एक बार। अगर मैं साइन बी की बात कर रहा हूं तो उसके सामने परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला बेस, ठीक है ना, मींस ए सी है जो परपेंडिकुलर होगा, ए बी क्या होगा हमारे पास, बेस होगा। कंसेप्ट बस सीधा याद रखो कि जो भी जिस एंगल की बात हो रही है उसके जो एडजेसेंट होगा साथ होगा वो बेस होगा, हाइपोटेन्यूज अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, ओके। आगे देखिए, अब देखो जो साइन है, ठीक है, जो हमारे पास टेन थीटा का एक फॉर्मूला हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा टेन थीटा होगा हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा, और ऐसे ही कोट थीटा जो होगा वो होगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा साइन बाय कोस। ठीक है, अगर देखो हमारे पास अगर प्रूफ भी करना हो तो कई बार आ जाता है, तो साइन क्या था पी बाय एच, कोस क्या था बी बाय एच, एच के साथ एच कैंसिल, पी बाय बी, वो हमारे पास टेन थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। अब देखो इसके हम क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में रिपीट करते हैं या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम के टाइम चल रहा है तो सारा तो नहीं हो पाएगा, तो जितना भी है इंपॉर्टेंट ही करेंगे हम डिस्कस। ठीक है, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक, AB is 24, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी, अब हमने फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हमें ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ए बी सी, राइट एंगल किस पे का, बी पे, तो बी इधर लिख लिया, और ए और सी को हम लिख लेते हैं, ए सपोज करो ये और सी ये। अब हमें ए बी 24 दिया हुआ है, दिस वन इज 24, बी सी 7। ठीक है, हमें क्या करना है, साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी निकालना है। तो देखिए सिंपली है, सबसे पहले हम
ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है, ए बी जो दिया है 24 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अगर साइन निकालना तो हमें एच की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखो AC इज द हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर हमने निकालना है, AB स्क्वायर 24 स्क्वायर और हमारे पास BC स्क्वायर 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब 576 को 49 से ऐड कर देंगे, ठीक है, तो दिस बिकम्स 625, 625 आपका आंसर आ जाएगा AC स्क्वायर की वैल्यू। अब AC की वैल्यू क्या होगी, रूट 625 स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 625 कितना होता है, 25 सेंटीमीटर हमारा AC आ जाएगा। अब AC आ गया, AC मींस हाइपोटेन्यूज आ गया आपका। तो अब आपने क्या करना है, साइन A की वैल्यू निकालनी है। आप ध्यान से, ठीक है, साइन A, जो साइन A होता है वो क्या होता है हमारे पास P बाय H। अब P क्या है, देखो A की बात करें तो A ये एंगल है A ये है, तो इसके सामने क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट में होता है, तो BC हमारे पास इसका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास BC बाई H तो AC है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका BC कितना है, BC दिया हुआ हमारे पास 7 सेंटीमीटर और H कितना निकाला 25। दिस इज द आंसर। साइन C, अब देखो P बाई H, साइन की वैल्यू तो P बाई H है, बट C एंगल के लिए P क्या होगा AB, तो यह हमारे पास आ जाएगा AB बाई AC, यानी कि AB कितना है 24 बाई 25। नेक्स्ट थर्ड पार्ट कोस A, अब कोस होता है B बाई H, B कितना है A के लिए B जो साथ में है AB, तो AB बाई AC, AB कितना है 24 बाई 25। कोस सी सेम B बाई H, बट एंगल C के लिए B क्या होगा हमारे पास, जो इसका 7 है 7 सेंटीमीटर, 7 से बाई AC कितना है हमारे पास 25, सो इट बिकम 7 बाई 25। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन A इज 3/4 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो साइन की वैल्यू दी है हमने, बाकी कोस निकालना, टेन कोट सिकेंड और कोसिकेंड सारी वैल्यू निकालनी है। तो साइन क्या होता है हमारे पास, साइन होता है हमारे पास साइन थीटा जो होगा वो P बाई H होता है। अब 3 और 4 रेशो में है, अगर रेशो में हो तो क्या करेंगे हम P को मानेंगे 3K, K इज सम कांस्टेंट, और ऐसे ही H को मान लेंगे हम 4K, P 3K H 4K। उसके बाद हम निकालना कैसे में, B निकालना है। B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो सबसे बड़ा हथियार है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सो एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना है 4K स्क्वायर। अब एच की वैल्यू 4K उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, 4K का स्क्वायर होल स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर होगा K का भी स्क्वायर होगा, और ऐसे ही हमारे पास 9K स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस B स्क्वायर। 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। 16 माइनस 9 7K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, और जो B की वैल्यू होगी 7K स्क्वायर रूट में B की वैल्यू आ जाएगी। अब रूट 7 और K स्क्वायर से रूट K बाहर आ जाएगा रूट से, तो हमारे पास सॉरी हमारे पास B की जो वैल्यू आएगी दैट इज 7 रूट 7K।
ठीक है। अब देखो P हमारे पास है, H हमारे पास है, B की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब क्या निकालना हमने, सबसे पहले निकालना हमने साइन का कोस थीटा, कोस ए लगा लो, कोस ए निकालना हमने, टेन ए निकालना है, कोट ए निकालना है, सीकेंड ए निकालना है, कोसेकेंड ए निकालना है। देखो अब हमारे पास साइन की वैल्यू तो है, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंड। अगर साइन 3/4 है, साइन ए की वैल्यू जो है 3/4 है, तो कोसेकेंड की क्या होगी 4/3। ठीक है। अब आगे कोस की वैल्यू, कोस क्या होता है हमारे पास B/H, B कितना है √7k, H कितना है 4k, k से k कैंसिल, √7/4। टेन कितना होता है P/B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो टेन आ जाएगा P/B, और P कितना है हमारे पास 3k, और B कितना है √7k, k से k कैंसिल हो जाएगा 3/√7। कोट है जो, कोट क्या होगा हमारे पास B/P, इसको उल्ट कर दो बस, ठीक है ना, √7/3, क्योंकि टेन का उल्ट कोट होता है और कोस का सीकेंड होता है, तो सीकेंड हमारे पास आ जाएगा 4/√7। आपने मेनली दो वैल्यू निकालनी थी, कोस और टेन की, बाकी रेसिप्रोकल से आपका आंसर आ जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा करना है। देखो आप इसको जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था के मान के भी कर सकते हो, नहीं तो इसका एक मेथड है। देखो हमारे पास, देखो इसको देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी कि हमारे पास इसको लेके चलते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो आपने एक फॉर्मूला किया था, ठीक है ना, 8th 9th में, दैट इज a प्लस, बहुत ही फेमस फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी, a की जगह क्या है 1 और b की जगह साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे भी फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला था हमारे पास, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको साइन को उधर लेके जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस के बराबर आ जाएगा, अगर मैं कोस को लेके जाऊं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन के बराबर आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख दिया। अब कोस बाय साइन क्या था कोट स्क्वायर होता है। अब कोट की वैल्यू हमें दी हुई है 7/8, कोट की वैल्यू 7/8 है, तो कोट स्क्वायर की क्या होगी 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में भी क्या है कोट स्क्वायर पूछा है, तो कोट स्क्वायर की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली, तो वही आंसर आ जाएगा 49/64। इजी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है,
पी आर प्लस क्यू आर इज 25, पी क्यू इज 5, वी हैव टू फाइंड साइन पी कोस पी टेन पी। साइन कोस टेन निकालने के लिए पी बी एच होना जरूरी है। तो हमारे पास देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। राइट एंगल कहां पे, क्यू पे है, सो दिस इज क्यू पी आर। अब पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या है इसमें हमें क्या करते हैं, पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू आर को उधर जाके माइनस में कर देते हैं। तो पी आर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास 25 माइनस क्यू आर। ये इसलिए किया है ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वैल्यू पुट कर सकें। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अब पी आर स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पी आर की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू पी किसकी है, पी आर की वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, उसका क्या है स्केयर है तो स्केयर रख लेंगे, इज इक्वल टू पी क्यू स्केयर। कितना है, पी क्यू की तो वैल्यू दी हमें, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 पुट कर देंगे यहाँ पे 7, सॉरी 5, सॉरी 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 इट्स 5 बेटा। तो 5 स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए माइनस बी का स्केयर, ए माइनस बी का स्केयर क्या था, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 का स्केयर 25, क्यू आर का स्केयर एज इट इज रहेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब देखो क्यू आर स्केयर उधर जाके माइनस का होगा तो कट कर दो यहीं से, और 625, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 माइनस 2 इंटू 25 50 इज इक्वल टू 25। अब ये 625 है जो उधर जाके आ जाएगा माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625। यहां तक क्लियर है आपको। अब क्या है आगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 625 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 600, क्योंकि 625 के साथ माइनस है बेटा, तो ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया 50 क्यू आर 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, और क्यू आर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 600 डिवाइड 50 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो वी हैव 12। अब क्यू आर कितना गया 12 सेंटीमीटर, और पी आर यहां से देखो पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर है, पी आर है जो वो क्या है 25 माइनस क्यू आर, यानी कि 25 माइनस 12 13। अब वही सेम साइन पी क्या होता है हमारे पास, साइन पी होगा हमारे पास पी बाई एच। पी कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर, देखो साइन पी, पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर है, क्यू आर कितना है 12 और पी आर 13। कोस पी, पी सेम है तो कोस क्या होगा बी बाई एच, बी कितना होगा 5 और 13। टेन क्या होता है हमारे पास पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर था हमारे पास 12 और बेस था हमारे पास 5। तो दिस इज द आंसर, साइन पी कोस पी टेन पी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आगे देखिए, अब देखो हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये टेबल आएगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ टेबल बनाना है, उसमें क्या करना है, उसमें वैल्यू दी होगी, वो वैल्यू यहाँ से देख के आपने पुट करनी है सिंपली और सोल्व करना है।
ठीक है। सो अगर आपको ये टेबल आता है तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम इसको कैसे करते हैं, स्टार्ट से देखो। हम साइन थीटा के लिए जो वैल्यू है वो बना लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है आपने, 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख लेनी है। काउंटिंग तो सबको आती होगी, 0 1 2 3 4, और रूट लिख देना है, रूट 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 लिख लेंगे। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है, और 2 तो 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखो हमारे पास, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, √2 की फॉर्म में लिख लिया। ये कट गया तो हमारे पास आ गया 1/√2, और इसकी वैल्यू √3/2, और √4 क्या था 2, 2/2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। सो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 1। अब इजी हो जाएगा। अब बैक साइड से क्या कर दो, शुरू कर दो। सबसे पहले कोस के लिए 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। जो वैल्यू इधर से शुरू की थी कोस के लिए, यहां से बैक साइड से 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब देखो साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू इक्वल होती है। सो आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि किस एंगल पे आपकी साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है। वो साइन 45 कोस 45 1/√2 1/√2 होती है। बाकी कोई भी सेम नहीं होती। साइन 0 यह क्या होता है, 0 या 1 होता है, 1/2 यहाँ √3/2 होता है, ऐसे होता है। सिर्फ 45 के लिए इक्वल है। अब tan क्या बोला था हमने, साइन बाय कोस। सो 0/1 0, ये 1/2 को अब डिवाइड करो। देखो 1/2 डिवाइड √3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1/√3। साइन बाय कोस करना है, साइन बाय कोस, 1/√2 बाय 1/√2 कट के आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा √3। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, एन डी लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इन्फिनिटी हो जाती है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 0 लिखोगे तो दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कोट इसका उल्ट हो जाएगा, एन डी, फिर क्या आएगा √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। ये हमारे पास कोट की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड, सेकंड का जस्ट क्या है, कोस का उल्ट कर देना है। 1/1 का उल्ट क्या हो जाएगा, देखो 1 है, 1 नीचे 1 लगा लेंगे, 1/1 का उल्ट 1, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 2/√1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, 0/1 था, यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो सीकंड और कोसेकंड को फिर ऐसे ही कर दो, एन डी पहले, फिर 2, फिर √2, 2/√3, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ऐसे ये जो टेबल है आपने इजिली बना लेना है। अब जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप देख लेना पहले कि इस टाइप का क्वेश्चन है, साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, कोस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप टेबल ही बना लेना। ठीक है, टेबल बना लोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको वो बोल रहे हैं tan 45 कितना है, 1 होता है, तो 1 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब देखिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है, हमने सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, और हमारे पास यहाँ पे cos a प्लस बी ये दिया है, साइन a माइनस बी दिया है, ए और बी निकालनी है। देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो वो आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो एक बार आप जरूर बना लो, उसको बना के वैल्यू पुट करने सिंपली। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास साइन 30 cos 60 माइनस cos 30 साइन 60। अब देखो ध्यान से, साइन 30 की वैल्यू क्या निकाली थी हम टेबल से, 1/2। साइन 30 क्या था हमारे पास, 1/2। cos 60 देखो टेबल में, देखो cos 60 की वैल्यू क्या थी, cos 60 की वैल्यू थी हमारे पास 1/2। ठीक है, माइनस
cos 30 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, cos 30 की वैल्यू थी हमारे पास √3/2 और sin 60 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास √3/2। ठीक है, टेबल देख लो हमारे पास sin cos और tan, तीन वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो ये थी 0, 1/2, 1/√2, देन √3/2 और 1। ऐसे ही हमारे पास 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0 और यहाँ पे 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। तो देखो यहाँ पे साइन 30 कितना था हमारे पास 1/2, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2। तो 1 into 1 1, 2 into 2 4, माइनस √3 into √3 इट इज 3, 2 into 2 4, तो इट बिकम्स 4 आ जाएगा नीचे, सेम नंबर है तो 1 - 3 यानी कि -2/4 आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट कर दो, 1 2 -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos 45 ध्यान से, इसको ध्यान से, बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है। सीकेंड 30 प्लस कोसीकेंड 30 देखने में इजी है, जितना छोटा उतना खोटा है ये क्वेश्चन, जितना छोटा उतना खोटा। cos 45 देखो क्या आता है हमारे पास, cos 45 की वैल्यू थी हमारे पास 1/√2। सीकेंड 30 कितना होगा हमारे पास, cos 30 होता है हमारे पास √3/2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2/√3 प्लस कोसेकंड 30 2। अब ध्यान से देखो, इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1/√2 एज इट इज, नीचे √3 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 ऊपर मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स 2 + 2√3, 2 into 1 2 और 2 into √3 2√3 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो फर्स्ट और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, सो √3 into 1 √3 और यहाँ पे आ जाएगा 2√2, 2 + 2√3। आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, अगर 2 कॉमन निकाला तो देखो √3 एज इट इज था, जब 2 बाहर निकाला क्या रहेगा 2√2, अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 + √3। ठीक है, अगर ये 1 या 2 मार्क्स का आएगा तो यहां तक कर देना। अगर आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने इसको क्या करनी है, रैशनलाइज करनी है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, √2 है तो √2, 1 + √3 है तो क्या करेंगे 1 - √3 और 1 - √3, ऐसे करते रैशनलाइज। जो रूट नीचे रूट की वैल्यू है ना वो खत्म करनी होती है हमने, तो √2 था √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस था तो माइनस से कर दिया, तो यह जाएगा √6 आ जाएगा, √3 into √2 इट बिकम्स √6 और 1 - √3 एज इट इज। अब नीचे ध्यान से देखो, 2 तो है हमारे पास, √2 × √2 इट बिकम्स 2, √2 × this √2 2, 1 + √3 1 - √3। जब रैशनलाइज करते हैं तो नीचे हमेशा a + b a - b a² - b² होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जाएगा √6 1 - √3 और यह आ जाएगा 4 1 - √3 का कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो 2 1 3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा √6 1 - √3 4 into -2, so it becomes √6 1 - √3 और माइनस का 8। यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं। आगे करना है तो आगे देखो क्या करेंगे, हम इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो इट बिकम्स √6 1 - √3 8, और जब ये माइनस अंदर इसको कॉमन निकाल लेंगे ना, मतलब माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो ये बिकम्स √6 √3 - 1/8 आंसर आपका आ जाएगा।
सो दिस इज द आंसर। ठीक है, यहां तक कर लेना आपने। आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यहां तक सॉल्व कर लो बहुत है। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30। अच्छा देखो अपने पास अगर इसको सॉल्व करना है तो ठीक है, नहीं तो आप साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 को 1 लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू बेटा 1 ही आएगी, चाहे सॉल्व करके देख लेना, 1 ही आएगी। चलो करते हैं, शुरू करते हैं सॉल्व। देखो 5 कोस 60 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कोस 60 था हमारे पास 1/2। 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। 4 सेकंड 30 कितना है, ये आ जाएगा √2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 10 45 1 होता है। साइन 30 कितना था 1/√2, ओ सॉरी 1/2, और कोस 30 कितना था √3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 होता है, तो 4 इंटू 4/3 माइनस 1, नीचे 1/4 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करो, हमारे पास आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और नीचे हमारे पास 3 + 1 4/4 हमारे पास कट के 1 आ जाएगा। आप सिंपली पहले भी 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या आ गया हमारे पास, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे तो कट के 1 आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास ये रह गया हमारे पास 5/4, ठीक है, 16/3 माइनस 1, एलसीएम ले लो इसका, 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई, 12 को 1 से किया 12। अब 5 3 जा 15 प्लस 64 माइनस 12, 15 माइनस 12 3, 64 प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे 67/12 आपका आंसर आ जाएगा। सो ये आपका सोल्यूशन था। यहाँ इसके बाद आगे ऊपर किया हमने। ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आप कराएंगे हम। इस क्वेश्चन में क्या है, कोस ए प्लस बी की वैल्यू दी है हमारे पास 1/2, और कोस ए माइनस बी, सॉरी साइन, यहाँ पे कोस भी आ सकता था, साइन ए माइनस बी की वैल्यू भी 1/2 है। यहाँ पे साइन कोस टेन कुछ भी हो सकता है, आपने बस ये वैल्यू का ध्यान रखना है। ये वैल्यू कोस है तो कोस की देखनी है, यहाँ पे कोस है तो कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है, कोस की वैल्यू 1/2 है 60 पे, तो हम लिख लेंगे कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस 60। ऐसे ही हमारे पास साइन ए माइनस बी की वैल्यू जो 1/2, साइन कहाँ पे 1/2 30 पे, तो 30 आ जाएगा साइन 30। अब देखो कंपेयर करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, काटना नहीं है। देखो कोस कोस यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर करने से हमारे पास a प्लस बी जो आएगा वो 60 आ जाएगा, और a माइनस बी जो आएगा, साइन साइन से कंपेयर हो गया, a माइनस बी 30 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, a माइनस बी 30 के बराबर है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, प्लस बी है माइनस बी कट हो जाएगा, a 2a, 60 प्लस 30 90, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिवाइड बाय 2 यानी कि 45। अब a की वैल्यू 45 आ गई, तो किसी इसमें पुट करना चाहिए, इसमें पुट कर लो, हमारे पास a कितना है 45 माइनस b इज इक्वल टू 30,
45 माइनस का हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 आ जाएगी। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ए की वैल्यू 45 आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। ओके ठीक है, आगे देखिए। अब आगे हमारे पास आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल देते हैं जिसको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मेनली हमारे पास 3 आइडेंटिटी है। फर्स्ट है जो हमारे पास है वो है क्या है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। थीटा थीटा सेम होंगे, साइन स्केयर 30 कोस स्केयर 30 को प्लस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अभी हमने किया भी था। अब इसको देखो, अगर हमने साइन स्केयर की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। इससे ये भी बन सकता है, यूज हो सकता है इसका। अगर कोस स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आती है दूसरी आइडेंटिटी, दैट इज 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्केयर थीटा। सिमिलरली अगर टेन को उधर लेके जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू सेकंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है। टेन को उधर लेके जाएंगे माइनस का, सेकंड स्केयर माइनस टेन 1 होता है। ऐसे ही अगर 1 को उधर लेके जाएंगे तो टेन स्केयर जो अकेला होगा वो क्या होगा, सेकंड स्केयर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और लास्ट आइडेंटिटी तीसरी जो क्या है हमारे पास, 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। 1 प्लस कोट स्केयर थीटा क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंड स्केयर थीटा के बराबर होता है। कोट को उधर लेके जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा। और अगर हम 1 को उधर लेके जाएंगे तो कोट स्केयर थीटा जो होगा हमारे पास कोसेकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सो दीज आर द आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो इसके क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है ना, ओके, टेक केयर बच्चों।